आपकी नजरों ने समझा के काबिल मुझे दिल की धड़कन है मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान और यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो सर जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सर जी क्लास 9 का सेशन हमने शुरू कर चुका है, मैथमेटिक्स शुरू कर चुके हैं, चैप्टर एक शुरू कर चुके हैं जिसमें हमारी 2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो आज जो है हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 2.3। ठीक है। अच्छा सर, शुरू करने से पहले इसमें बता दो कि सर इसमें है क्या। देखो, इसमें एक चीज है फैक्टर। ठीक। अब फैक्टर में हम दो चीज पढ़ेंगे कि सबसे पहले फाइंड कैसे करते हैं फैक्टर को। ठीक। और अगर दिया हो इफ गिवन, तो इक्वेशन में एक चीज दे देगा के करके। ठीक। उस के की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उस चीज को बस देखना है। बस ये दो कंसेप्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, साथ में करेंगे, चिंता मत। ठीक है। तो देखो सर, सीधे अपन चलते हैं एनसीईआरटी पे। अच्छा, ये सब हमने देखो सेकंड एक्सरसाइज का हमने कर चुका था। ठीक है, ये सब कल हम कर चुके थे, जो भी चीज बची थी आपकी। अच्छा, बचे हुए पार्ट आपको करना था, आई होप आपने कर चुका होगा। और यार जैसे कुछ पार्ट नहीं बनता है ना, तो आप प्लीज कमेंट में डाल दिया करो, मैं आप उसके आंसर तुरंत अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक है, भले ही थोड़ा लेट हो जाए बट डाल आपको कमेंट कर दिया करूंगा मैं भी, अगर आपको कोई चीज नहीं बन रही है तो। ठीक है, भले चाहे एनसीईआरटी से रिलेटेड हो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। ठीक है, बस आपके सिलेबस से रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, तो सर जी शुरू करते हैं आज की क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से। देखो सर, देखो एक सीधी सिंपल सी बात बताऊं, फैक्टर बिना आपका एक जीरो टाइप का एक कंसेप्ट है। ठीक, अब मैं उसको बार बार बोल के कंफ्यूज नहीं करूंगा वरना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप इतना समझो, इतना समझो क्या, कि मान लो जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है। कौन सी सर? 2x² प्लस 4x+1। सर ये आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक, और आपके पास एक वैल्यू एक और है x+2। अब मैं आपसे बोलूंगा कि चेक करो कि x+2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, वैसे बिल्कुल जीरो सेम टाइप में तो हम अपन क्या करते थे सर, जीरो टाइप में अपन क्या करते थे कि सर सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक, हालांकि इसमें x की वैल्यू गिवन थी, अगर मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि मान लीजिए ये है, जैसे इसमें क्या बोलता था सर, चेक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें x की वैल्यू दे के रखते थे। ठीक, फिर अपन पुट करते थे। यहाँ पे अपने को क्या करना है, फैक्टर में अपन क्या करते हैं कि होंगे सर जी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, कहे भी जा रहा है यार ये तो, क्या लाइन इसकी होंगे यार, पकड़ना तो भाई। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे सर निकालना सीखते हैं, x+2 पर जीरो पुट कर दो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। x की वैल्यू -2 आ गई, पुट कर दो। सिर्फ x की जगह तो 2 का 2 रखे रहेगा। यहाँ पे अपन px gx ऐसा कर लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, x की जगह -2 मतलब -2 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, 4 की जगह 4, x की जगह फिर से -2, प्लस का प्लस और 1 का 1। सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8, प्लस 4 टू द 8, तो ये हो जाएगा -8। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 प्लस 1। 8 से 8 कैंसिल, आ गया 1। देखो, अब हमें क्या करना था सर, चेक करना था। तो जैसे कि हम जीरोस में चेक करते थे और हम बोलते थे अगर चेक करना है तो सॉल्व करने पे जीरो आना चाहिए, तभी वो यस और नो का आंसर दे पाएगा। इसमें भी डिट्टो वही है, अगर यस है मतलब कि जीरो आ रहा है तो हम इसको यस बोलेंगे, अगर जीरो नहीं आ रहा तो हम इसको नो बोल देंगे। सिंपल सी बात, सब बस इतना ध्यान में रखो। फैक्टर भी एक जीरो टाइप ही होता है। ठीक, कि वो उसका फैक्टर है। जैसे कि मान लो आपका है, ये क्या लोड हो रहा है, जैसे कि मैंने बोल दिया ना आपसे कि 4 है, तो 4 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है, 2 डिवाइड हो सकता है 4। तो 4 का फैक्टर कौन कौन है, 4 का फैक्टर है 2 और 4 का फैक्टर 4 है। तो बस वैसे ही, तो फैक्टर में क्या होना चाहिए, अगर वो फैक्टर है तो भैया आंसर जीरो दो, डिवाइड करने पे जीरो आना चाहिए ना, फैक्टर उसी को बोलते हैं। तो वैसे ही, पर यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा तो हम इसको बोल देंगे नो, बस
जो आपने चीज पहले पढ़ी थी वही है, बस नाम इधर फैक्टर दे दिया, उधर जीरो दिया था। ठीक, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक, अपन एक बार इसमें देख लेते हैं। देखो जैसे कि इसमें ये बोलता है एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी सर, -2। अब -2 को हम इसमें पुट करेंगे, -2 को पुट करा, भैया आंसर 0 आ रहा है, मतलब कि सर x प्लस टू, सिर्फ -2 नहीं सर, पूरा का पूरा x प्लस टू इस इक्वेशन का फैक्टर है, ऐसा लिखना है। और उसने यहीं पे दूसरी इक्वेशन दे दी है। ठीक, यहाँ से हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये दूसरी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। ठीक, इस पे भी आपको पुट करना है। ओके सर, कोई भी दिक्कत नहीं। इसको भी आपने पुट करा, आंसर 0 है, मतलब x प्लस टू इस इक्वेशन का भी कहा गया, x प्लस टू इस इक्वेशन का भी फैक्टर है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। ये हो गया भैया पहली चीज कि आपको कैसे निकालना है अगर आपको दो चीज दी गई हो। 7th क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब क्या बोलता है वो कि मान लो सपोज के लिए नेक्स्ट टाइप में क्या बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये सब टाइप आप पूछेंगे, हम उसको कंसेप्ट को समझते हैं, फिर एक्सरसाइज को रन करते हैं एकदम धड़ाधड़ तरीके से। ठीक, अब उसमें पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मुझे के की वैल्यू बताओ अगर x-1 जो है फैक्टर है, मतलब उसने ये इस बार गिवन दिया है कि भैया फैक्टर है, आपको चेक वेक करने की जरूरत नहीं है। किसका फैक्टर है सर, इस पूरी इक्वेशन का, 4x³ + 3x² - 4x + k। इसका 4x³ + 3x² - 4x + k। सही लिखा है क्या इक्वेशन, पर चेक कर लेते हैं सर जी। सही है, ठीक है, समझ में आ गई, कुछ मत करो। हम क्या बोलते थे कि अगर वो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालो, आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकाल लो। वैसे एक चीज समझो, अगर उसने बोला है कि भैया k की वैल्यू बताओ और x-1 जो है फैक्टर है ना, मतलब यस पहली से है ना, यस मतलब है, मतलब कि सॉल्व करने पे क्या देगा, 0। तो बस आपको इक्वेशन के आगे 0 पुट कर 0 लिख लेना है, लिख लिए 0। सेकंड में आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली और बस पुट कर दो। क्या करेंगे, 4 × 1 का क्यूब 1 + 3 x² मतलब 1 का स्क्वायर -4 x है मतलब 1 रखो प्लस k का k, सॉल्व कर दो। और ये 0 तो साथ में चल रहा है। ओके, 1 का क्यूब 1 तो आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 -4 1 जा 4, ये आ जाएगा प्लस k = 0 चल रहा है। +4 से -4 यहीं पे कैंसिल कर दो, +3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। क्योंकि सर जी हमें सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है, तो k ही सिर्फ इधर रहेगा, बाकी सारी चीजें उधर चली जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ k इधर रहेगा, बाकी सारी चीजें 0 की तरह चली जाएंगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सर जी यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -3 आ गई। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। देखो आंसर सही है, कुछ नहीं भैया, उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर, x-1 फैक्टर है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले 0 पुट कर दो। ठीक, और जो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे उसको इक्वेशन में पुट कर दो, कहानी खत्म, वैल्यू सॉल्व कर दो। ठीक है, समझ में आ रही है। हमने दो चीज क्या करी भैया, सबसे पहले हमने भैया चेक करना सीखा कि चेक कैसे करते हैं कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं। सेकंड चीज हमने वैल्यू निकालना सीखी, जब अगर दिया हो उसमें चेक करने की जरूरत नहीं, जब फैक्टर ही दिया है और हमें दूसरी की के की वैल्यू निकालनी तो हमने इसका सीखा। तीसरी चीज में सर हम सीखते हैं कि फैक्टर निकालते कैसे हैं, चेक कर लिया, वैल्यू फाइंड कर ली, अब किसी भी इक्वेशन का फैक्टर कैसे निकालते हैं उस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, यही ले लेंगे। ठीक है, नहीं कोई एकदम इजी से लेते हैं ना, इजी सी। ठीक है, तो एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो बिल्कुल ध्यान से समझो यार, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये बहुत जरूरी है सर, आता ही आता है। ठीक, ये मत सोच के जाना कि नहीं आएगा, ये 100% आएगा और मार्क्स स्कोरिंग है, गेन कर सकते हो आप। बस आपको कुछ 20-30 क्वेश्चन इसके करने पड़ेंगे, चिंता नॉट, मैं कराऊंगा। ओके सर, ये थर्ड टाइप का आपको क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको हमेशा वो चीज याद रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, वो है
14x² प्लस 9x+1। ठीक, इसका हमें क्या करना पड़ता है, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। किस मेथड से? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस मेथड से हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेथड होती क्या है कि मतलब आपको उसको तोड़ना पड़ता है किस दो फैक्टर में। ठीक, अब वो कैसे कैसे क्या प्रोसेस होती है मैं सिखाता हूँ। देखो सर, एकदम कान खोलो, पेन डाउन कर लो, सिर्फ सुनो, अभी कुछ टीपना टापना मत, सिर्फ सुनो। देखो, आपको पहली चीज क्या देखना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, सर कोफिशिएंट पता है ना क्या होता है? हाँ, पता होनी चाहिए, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सबसे लास्ट वाला नंबर, क्या चीज? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सबसे लास्ट वाला नंबर को इधर लिख लो, 14 × 1। लिख लिया, कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देनी है सर जी? दूसरी चीज कौन से पेन से, हाँ ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि हमें प्लस करने पे, ये जो साइन है सर, प्लस करने पर हमें क्या चाहिए? प्लस करने पर कोई ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पर 9 चाहिए। पहली चीज आपने लिख ली सर। दूसरी चीज आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए कि प्लस करने पर हमें क्या चाहिए? प्लस करने पर कोई दो ऐसे नंबर जिनको प्लस करने पर 9 चाहिए। ठीक है, अब निकालते हैं सर जी वो दो नंबर। तो देखो, ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि आपने लिख दिया 14 × 1, पता भी पड़ गया कि प्लस करने पर 9 चाहिए। ठीक है, तो पहले इन दोनों को प्लस करो, क्या प्लस करने पर 9 आ रहा है क्या? नहीं। 14 + 1 15 होता नहीं। तो आपको कोई सबसे छोटा वाला टेबल पकड़ो। कौन सा टेबल? सबसे छोटा वाला 2। 2 को उस बड़े नंबर से डिवाइड करो अगर हो रहा है तो। जैसे इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 14। तो 2 को 14 से डिवाइड करो, 2 7 ज़ा 14। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से बगल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। मतलब कि सर नहीं समझ में आया। जैसे कि मैंने 2 को 14 से डिवाइड किया तो आंसर 7 आया, वैसे ही मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक, 2 7 ज़ा 14 डिवाइड कर दिया और 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों नंबर को प्लस करके देखो क्या सर 9 आ रहा है? बिंगो, 7 + 2 9। दैट्स योर मेन आंसर। बस इसके बाद सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं। बस यहीं तक आपकी मेन चीज थी जो आपको समझनी थी। ठीक है सर, शुरू करने लिखना, अब बस कुछ नहीं। 14x² का 14x² उतार दो, प्लस का प्लस। हमें क्या चाहिए था? 9 चाहिए था, प्लस करने पर 9 चाहिए था। दो नंबर को, दो नंबर मिल गए तो लिखोगे आप यहाँ पे ब्रैकेट में 7, हमेशा बड़ा नंबर आगे, +2। ठीक, और ब्रैकेट के बाहर ये x, प्लस का प्लस और 1 का 1। अब 14x² का 14x², x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7x + 2x + 1। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप यहाँ तक नहीं होगी। अब ध्यान दो कि सर इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है? इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है सर? ठीक है, इन दोनों में से आप ध्यान से देखो, x तो कॉमन आ ही रहा है और साथ ही साथ 7 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन क्या ले लोगे? 7 और x। अब जब 7 कॉमन ले रहे हो मतलब आप उसको डिवाइड कर रहे हो। दो में से एक x चला, एक x हट गया तो सिंगल बच गया, एक x। अब 7 14 से डिवाइड जाएगा तो कितनी टाइम्स? 2 टाइम। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब आप उसको डिवाइड कर रहे हो। ओके, समझ गए डियर? 7 2 ज़ा 14 और 2x था तो एक x बाहर आ चुका है तो अंदर बच जाएगा एक x, प्लस का प्लस। 7 तो बाहर ही ले लिया, x भी बाहर ले लिया, मतलब यहाँ पे क्या बच गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं को सर जी 0 मत लिख देना, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा +1। ठीक है, बात समझ में आ गई? कॉमन कैसे लेते हैं, चीजें समझ में आ रही? नहीं भी समझ में आ रही तो टेंशन मत लो यार, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में किसी को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, धीरे धीरे समझो, हो जाएगा। अब आपको देखना है कि जो चीज 2x + 1 इधर बनी है वो चीज इधर भी बननी चाहिए। क्या 2x + 1 और 2x + 1 इधर सेम जैसा दिख रहा है? तो बस, अगर आपको इधर और इधर सेम दिख रहा है तो बस आपको सिर्फ +1 कॉमन लेना है, बाकी तो लिख दो 2x + 1। ठीक, ये रूल है, ऐसा करना ही पड़ेगा। अब आप ये जो 2x + 1 दो बार लिखा है तो एक बार लिख दो, ये हो जाएगा 2x + 1 और साथ में 7x जो बच रहा है और +1 जो बच रहा है इसको एक साथ लिख दो तो आ जाएगा 7x + 1। ठीक है सर, बस ये था आपका आंसर, सिर्फ 4 स्टेप में आंसर। देखो मेन सिर्फ आपको यहाँ पे समझना था, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बस ये चीज समझ में आएगी तो भैया आपका इक्वेशन आराम से बन जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, समझ में आ गई। सबसे पहले हमने x² का कोफिशिएंट, अगर कुछ नहीं होता तो हम 1 लिखते, पर यहाँ पे 14 था तो 14 लिखा और यहाँ पे जो लास्ट नंबर है उसको लिखा।
दूसरी चीज हमने फाइंड करी कि हमें प्लस करने पर 9 चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो मैं ये बोलता कि माइनस करने पर 9 चाहिए। ओके ठीक है। अब हम पहुंचे भैया वापस इस वाले चीज पे। हमने बोला कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करेंगे किसी छोटे वाले मल्टीप्लाई छोटे वाले टेबल से। तो मैंने उठाया सबसे छोटा वाला टेबल 2। अगर यहाँ पे 15 होता तो मैं 2 को नहीं उठाता, तब मैं 3 को उठाता, क्योंकि 15 डिवाइड हो रहा है 3 से, 2 से डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में नहीं चाहिए। तो मैंने भैया 2 को उठाया, 2 7 14 किया और उसी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, अगर ये चीज नहीं आ रही होती प्लस करने पे तो मैं वापस फिर से वही प्रोसेस सेम करता रहता। ठीक, अभी आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी हमें चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। और इसके बाद फिर हमने भैया लिखा 9 को 7 + 2 एक्स का मल्टीप्लाई करा। इन दोनों में से कॉमन लिया तो भैया एक्स तो कॉमन आएगा ही आएगा। और देखोगे आपकी कोई सा टेबल आ रहा है तो 7 का सीधे आ रहा है, तो 7 2 14 और यहाँ पे +1 बच गया। ठीक, यहाँ पे हमने देखा कि 2x + 1 2x + 1 हमें सेम चाहिए होता है, इसलिए हमें +1 कॉमन लिया और 2x + 1 आ गया। ठीक, और इन दोनों को एक एक बार लिख लिया। ओके, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बस एक क्वेश्चन, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे। फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के, हो सकता है नहीं तो इस वीडियो में, नहीं तो हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए खाली। तो सर जी आपका ये क्वेश्चन, इसको इसको उठा लेते हैं। ठीक, x² + 17x + 5, इसको स्प्लिट करते हैं। 6x² + 17x + 5। ठीक है सर, तो मैंने क्या बोला था कि आप x² के कोफिशिएंट को और आखिरी वाले नंबर को इधर लिख दो मल्टीप्लाई में, 6 × 5। ठीक, दूसरी चीज देखो कि हमें क्या चाहिए भैया, हमें प्लस करने पर 17 चाहिए। सबसे पहले इन्हीं दोनों को देखो, क्या 6 + 5 प्लस करने पर 17 आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब अभी हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में से सर सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 6। तो सबसे छोटे टेबल से उठाते हैं। क्या 2 6 को डिवाइड कर देगा? कर देगा। नहीं कर रहा तो हम दूसरा टेबल देखते हैं, 3 का टेबल देखते हैं। ठीक, पर 2 डिवाइड कर रहा है इसलिए। तो 2 3 जा 6। अब 2 को 6 से डिवाइड किया तो उसी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके देखो सर, क्या 17 आ रहा है? नहीं आ रहा। अब देखो, अब हम नेक्स्ट टेबल देखेंगे। कैसे सर? ध्यान से समझो। अब आप बड़ा नंबर किस तरफ आ गया? इधर आ गया। क्या आप 2 से करोगे? 2 से डिवाइड नहीं, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो फिर से सेम नंबर बन जाएगा। अब हम नया टेबल देखेंगे। क्या 3 10 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं। 4 10 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 5 हो जाएगा? तो सर 5 हो सकता है, तो इसको कर लेते हैं। तो 5 आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 टू द 10। ठीक, बस बड़ा नंबर जिधर शिफ्ट होगा हम उधर से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 5 टू द 10 और उसी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 15। बिंगो सर जी, 15 + 2 16 17 प्लस करने पर 17 आ रहा है। ठीक है, अच्छा आपको पता है मल्टीप्लाई क्यों लिखता हूँ? क्योंकि 6 5 30 होता है, तो हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जिनको प्लस करने पर 17 आए और मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप अगर इस प्रोसेस से करोगे तो आपका हर बार मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा। जैसे 3 10 30, 15 टू द 30। ठीक, तो उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी ज्यादा, सिर्फ आपको प्लस पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी बस। अब सीधे पुट कर देते हैं। 6x² प्लस का प्लस 17 मतलब 15 + 2 ब्रैकेट में x और प्लस का 5। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। खोल दो भैया, 6x² प्लस 15x, x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। ये आ जाएगा 2x प्लस 5। अब ध्यान से देखो भैया, इन दोनों में से x तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या आ रहा है? क्या 15 कॉमन आएगा? नहीं, इधर से तो आ जाएगा पर इधर से नहीं आ पाएगा। तो कोई ऐसा टेबल उठाओ जो दोनों से डिवाइड होता है। कौन सा? 3 का। तो 3 का टेबल उठा दिया, तो 3 2 जा 6 होता है और दो एक्स में से एक एक्स चला गया तो एक एक्स बच गया, प्लस का प्लस। 3 15 टाइम्स कितनी बार जाता है? 5 बार। और एक एक्स इधर ही था और एक एक्स को उठा दिया तो यहाँ से एक्स कुछ बचा ही नहीं, तो ये आ गया 2x + 5। अब देखो फिर से 2x + 5 और 2x + 5 सेम जैसे दिख रहे हैं, तो कॉमन हमेशा 1 ही लेंगे आप। ठीक है, साथ में साइन भी सेम जैसा दिखना चाहिए, तभी आप 1 कॉमन लोगे। तो इधर भी आ गया 2x + 5। अब जो दो बार है उनको एक बार लिख दो, 2x + 5 और यहाँ से 3x + 1। आपका आंसर आ गया। चेक कर लें क्या? चेक कर लें। ये देखिए, 3x + 1 और 2x + 5, अपना आंसर सेम आ रहा है। 3x + 1 और 2x + 5। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी।
देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का टेंशन मतलब आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहोगे ना आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है, उसकी टेंशन मतलब। अपन आ जाते हैं सर एक्सरसाइज पे। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। कुछ तो बताने को। ठीक है ठीक है ठीक है, फैक्टराइज। देखो एक क्यूब का भी होता है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको खाली यहाँ तक कराऊँ, उसके बाद ज़्यादा दिमाग में आपके घुसे पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। ठीक, हो सकता है हम क्वेश्चन नंबर 4 मतलब वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कल अगली वीडियो में करें, ठीक, वरना आपके दिमाग में कुछ जाएगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे लगे यार। तो ठीक है, 2.3 का एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, डिटरमाइन करो कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। मैंने क्या बोला था, जो डिटरमाइन मतलब चेक करो कि भैया वो उसका फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू सर आ गई -1। अब आप -1 हर इक्वेशन में रखेंगे, और अगर आंसर 0 आ रहा है तो बोलेंगे यस, नहीं आ रहा है तो नो। सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है, तो एक फोर्थ कर लेते हैं, एक फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या बोलता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या कर रहे हैं सर जी हम, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या है भैया, चेक करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, यही क्वेश्चन है। और एक्स की जगह में क्या, देखो इधर था आपका एक्स प्लस 1, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आ गई आपकी -1 -1। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, तो अब हम कर देते हैं सॉल्व। एक्स क्यूब मतलब -1 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस एक्स मतलब सिर्फ 1 और प्लस -1 का क्यूब -1 होगा। समझते हो ना, -1 का क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आ जाएगा, और ये -1 का -1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक, इस हिसाब से इस ऐसे हम करते हैं। हमेशा याद रखो कि अगर ऊपर पावर ऑड है तो माइनस में आंसर आएगा, इवन है तो 1 में। ओ ये देखो भूल रहा था, देखो गलती कर, एक्स की वैल्यू -1 रखनी। ठीक, इवन है तो प्लस में आएगा, जैसे इधर ऑड है तो माइनस में आ गया, 2 इवन है तो आंसर 1 में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और -1 का तो -1 ही रहेगा। -1 का -1 +1 का +1। देखो +1 से -1 कैंसिल, ये -1 से +1 भी कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। तो भैया मैं इसका आंसर क्या बोल दूंगा, इसका आंसर बोल दूंगा यस। यस, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही करके आपको सारे इक्वेशन में करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बट कोई नहीं, अपन सिर्फ थर्ड क्वेश्चन तक ही करेंगे, ज्यादा पार्ट नहीं करेंगे, बाकी आपको देखना है। इजी इजी यार। अब इसे अपन यहीं पे -1 वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो -1 का क्यूब करो भैया पहले, -1 का स्क्वायर, उधर ही कर ले यार, उधर भी छोटे छोटे जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, उधर ही कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स, ये था, प्लस √2। देखो यहाँ तक मुझे सीधी समझ में आ रही है कि भैया जीरो तो आने ही नहीं वाला, कहीं से कहीं तक जीरो नहीं आएगा। हमें क्या करना है, एक्स की जगह -1 पुट करना है ना, कर देते हैं। एक्स -1 का क्यूब हमने लिख लिया, माइनस का माइनस, फिर एक्स की जगह -1 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 प्लस √2 एक्स की जगह -1 फिर प्लस √2। वैसे तो आंसर नो आना है, दिख ही रहा है। अब -1 का क्यूब, देखो पावर ऑड है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। -1 का स्क्वायर तो आ जाएगा 1 में, पर बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा और आ जाएगा 1। यहाँ पे माइनस का माइनस, 2 प्लस √2 और ब्रैकेट में इधर -1 प्लस √2। ठीक, अब अपन क्या, इन दोनों माइनस को देखो ध्यान से समझो, ये भी माइनस मल्टीप्लाई में है, ये भी माइनस। इजी के लिए मैं आपको एक एक अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
ये हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। अब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले इस वाले को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी और इससे भी। ये माइनस बाहर रहेगा, ये इधर जाएगा तो -2, और ये हो जाएगा -√2 +√2। ठीक है, नहीं यार हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगा। ठीक है, -2 का -2। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस +2, और ये हो जाएगा +√2, और ये बच जाएगा +√2। नहीं हो रहा, -2 से +2 0, √2 कितना हो जाएगा भैया, 1√2 और 1√2 मिलके बन जाएंगे 2√2। आंसर क्या 0 आ रहा है, तो आप बोलोगे नो। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। ये था आपका सर क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड भैया क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है कि डिटरमाइन करो। अब जैसे कि ऊपर था और इसने इक्वेशन देती थी, अब बस सामने सामने दे दी। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी, x+1 = 0 रखोगे तो x की वैल्यू फिर से यहाँ पे आ जाएगी -1। आपको यही -1 उठा के इस पे पुट करना है। अगर 0 आएगा तो भैया यस, नहीं आएगा तो नो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बस यही पूरा करना है और कुछ भी नहीं। थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर। मतलब कि भैया उसने बोल दिया कि x-1 फैक्टर है। जब ऐसा बोल देगा तो पहली चीज हमेशा याद रखना, इक्वेशन के आगे आप तुरंत 0 लिख लोगे, फिर आगे सॉल्व करोगे। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी निकाल लोगे, 1, और सभी पे पुट कर दोगे। एक बार इसको कर लेते हैं, किस किस को कर लें, थर्ड को कर लेते हैं और फर्स्ट को कर लेते हैं। x² + x + k। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम भैया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² + x + k। और उसने बोला कि भैया x-1 जो है वो क्या है, फैक्टर है। यहाँ से x-1 था ना, हाँ x-1 था, x-1 फैक्टर है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी सर जी 1। इसे पुट कर दो, और भैया अगर दिया है कि फैक्टर है तो सबसे पहले इधर 0 लगाओ, फिर 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर लगाओ, प्लस 1 का 1 लिखो, प्लस k की जगह k = 0। 1 + 1 2, प्लस k = 0। अब मुझे सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है, तो k इधर रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा, तो k इधर रहेगा, 2 उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा -। ठीक, ये छोटी सी चीज थी, k की वैल्यू आपके आ गई, ईजी है। ठीक, ऐसे ही आपको सब में करना है। एक बार लास्ट इसको कर लेते हैं अपन, कि x² - √2x + 1। कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ना, क्या बोल रहा है, कि x² - √2x + 1। ठीक है, यही है। हमें क्या करना है, 1। उसने बोला है कि फैक्टर है, मतलब 0 लगा दो, और x की जगह 1 पुट करो, तो k की जगह k, x² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 + 1 = 0। ठीक है, k 1 जा k, माइनस √2 + 1। अब सिर्फ k इधर रहेगा, बाकी सबको उधर भेज दो, तो +1 जाके उधर -1 में हो जाएगा, -√2 उधर जाके प्लस में, तो -√2 इधर आएगा तो +√2 बन जाएगा, +1 उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, k। बस आ गई आपकी वैल्यू, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी सर आपकी एक्सरसाइज 2.3 के 4 क्वेश्चन, तो सॉरी 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब चौथा और पांचवा जो है ना, आपको अगर अभी कराऊंगा तो आपके गाँव कुछ नहीं पूछेगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वीडियो काफी लंबी हो भी चुकी है। ठीक है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, कल साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके कर लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के। ठीक है, और एक और मैं समझा दूंगा। तो सर जी आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, समझ में आ रही है तो प्लीज आप देखो, प्रैक्टिस जरूर करो। अगर सिर्फ आप मेरे भरोसे बैठे हो कि सिर्फ मैं समझा दूंगा और आप कर लोगे तो नहीं हो पाएगा सर। प्रैक्टिस करो, भले ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आप सिर्फ इसी को करो, जो मैं करा रहा हूँ बस उतना करो, ज्यादा से करने की जरूरत नहीं है, सफिशियंट है। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, हेल्पफुल लग रही, तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके नीचे टेलीग्राम का चैनल पिन कर दिया मैंने, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर देंगे तो मैं आपको पिन कर दूंगा ये पीडीएफ। ओके सर, तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, कराते रहिए।